8 लाख करोड़ का भयंकर मुनाफा हुआ है महोदय। आज भारत को, भारतीय शेयर मार्केट में भयंकर रैली आई श्रीमंत। एक समय निफ्टी पर आज 2% का उछाल था और उसका परिणाम आप सामने देख सकते हैं। लगभग 8 लाख करोड़ का बेनिफिट है महोदय, ये अक्रॉस द बोर्ड है। और ध्यान दीजिए, ये निवेशकों का फायदा बाद में है, पहले सरकार का, भारत सरकार को, मोदी साहिब को लाभ है, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे बड़ा निवेशक भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रेसिडेंट है। अगर मैं आपको निफ्टी के चार्ट्स दिखाऊं महोदय, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि निफ्टी के चार्ट्स पर ये जो गुलाबी तार हैं, वैसे मैं आपको अपने जो सिंथेटिक पुट हैं वो भी दिखाऊंगा मैं, जिनमें प्रॉफिट रहा आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव होने के बावजूद भी, गलत पड़ने के बावजूद भी प्रॉफिट बना, तो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले निफ्टी का चार्ट देखिए श्रीमंत। निफ्टी के चार्ट पर ये गुलाबी तार लगातार, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये खींच रहा है निफ्टी को ऊपर। जो भी बड़े बड़े निवेशक हैं महोदय, उनकी नजर इस पर रहती है कि साहब गुलाबी तार के नीचे निफ्टी है, तो बाइंग लगातार आएगी। बड़े बड़े फंड हाउसेज, एलआईसी, ईपीएफ, पीपीएफ, जीपीएफ सब निवेश करेंगे। ध्यान ये रखना है कि ईपीएफओ, ईपीएफओ का पूरा पैसा आ रहा है निफ्टी में। ईपीएफओ पर मंथ आप कटवा रहे हो, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन पूरा आ रहा है निफ्टी में, तो विदेशी निवेशक बेच लें, उसके बावजूद निफ्टी ऊपर जाएगा। यही कारण है कि इस दौर में लगातार मैंने ईटीएफ में निवेश करवाया है, ताकि मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्व शांति बहाल हो रही है, मोदी जी के कारण अमेरिका झुक गया है, मोदी जी का ही प्रभाव क्षेत्र है कि आज ट्रंप ईरान बातचीत कर रहे हैं, मोदी जी को बस एक इशारा करना पड़ता है। आप देख लीजिए कितना बेहतरीन परिणाम आ रहा है। एक बीजेपी के बड़े नेता मुझे मिल गए, उनका कहना था कि साहब भारत में आज की डेट में मोदी है, इसके कारण सूर्य उदय हो रहा है। अगर मोदी जी नहीं होंगे तो हो सकता है कल सूर्य उदय ना हो। तो मोदी जी की असीम अनुकंपा है, जो मार्केट में रिकवरी आ रही है। इस बैकग्राउंड में महोदय ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि साहब नेगेटिव है। मान्यवर, सबसे कम मीडिया चाहती है शांत हो जाए। अगर युद्ध शांत हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान मीडिया को है। अब यह कहा जा रहा है कि साहब ईरान चाह रहा है युद्ध और बढ़ जाए, ईरान चाह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमें संप्रभुता मिल जाए। मान्यवर, हमारी जो विशेषता है, हमें जो देखना होता है, हमें ये देखना है युद्ध रुक रहा है, बातचीत की टेबल पर खींचतान चलती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। ये विवाद चलते रहते हैं, चलते रहेंगे, परसेप्शन मैनेजमेंट है। हमें सिर्फ एक चीज देखना है, जिसे कहते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो महोदय ब्रेंट क्रूड का चार्ट गिरावट दर्शा रहा है, आपके सामने है। $97 पर अभी ब्रेंट क्रूड आपको मिल रहा है। अगर ये 100 के नीचे है, देन वी आर ऑल गुड। और जितना थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, विनम्रता से मैं कहूंगा कि महोदय अब हम और शांतिप्रद स्थिति में पहुंचते चले जाएंगे। रही बात यह कि आज पेट्रोल पंप पे लाइंस हैं, तो महोदय आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को मीडिया कितना बता रही है। फ्रेंकली मैं नहीं देखता मीडिया, लेकिन पेट्रोल पंप पर जो लाइन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण नहीं है। उसका कारण सिर्फ एक है, भारत सरकार ने, और इट इज इंपैक्टिंग माय क्लाइंट्स आल्सो। कैसे कि आईओसी है, बीपीसीएल, एचपीसीएल है महोदय, उन्होंने रातों रात फरमान जारी कर दिया कि हम क्रेडिट पर आपको फ्यूल नहीं देंगे। पहले 7 दिनों के क्रेडिट पर आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल फ्यूल देते थे पेट्रोल पंप को, और पेट्रोल पंप फिर 7 दिन बाद पेमेंट करते थे। तो दैट वाज देयर बिजनेस मॉडल। तो ऐसा नहीं है कि आईओसी ने सिर्फ पेट्रोल पंप को क्रेडिट दिया, नो महोदय। आप में से जो बिजनेस थोड़ा बहुत जानते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें पता होगा कि होता क्या है, पूरी चेन होती है, चेन में एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को क्रेडिट देता है। पूरा मार्केट, पूरा धंधा, अगर आप किसी भी शहर के किसी भी मार्केट में चले जाएं, तो चल रहा है उधारी पे। तो जैसे आईओसी ने क्रेडिट दिया पेट्रोल पंप को, तो पेट्रोल पंप ने अपने कंज्यूमर्स को दे दिया क्रेडिट 7 दिनों का। अब सडनली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है, क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म भारत सरकार ने एन मौके पर किया। बहुत 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 धन्यवाद मोदी जी को, बहुत असीम अनुकंपा किया आपने। क्या किया मोदी जी के नेतृत्व में, आईओसी ने कह दिया कि हम क्रेडिट पर पेट्रोल नहीं देंगे, तो पेट्रोल पंप हो गए ड्राई। क्यों? क्योंकि भैया कंज्यूमर थोड़ी पैसा देगा एक दिन में। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, आप जाइए किसी बैंक के पास और बैंक से लोन लेके आइए। वर्किंग कैपिटल लोन जुगाड़ना बहुत कठिन होता है, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट करोड़ ऑफ रुपीज। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो भी पैसा देने को तैयार नहीं है एक दिन में। तो पेट्रोल पंप के पास पैसा नहीं है, तो पेट्रोल पंप आईओसी को पेमेंट नहीं देगा, आईओसी को पेमेंट नहीं देगा तो पेट्रोल नहीं आएगा पेट्रोल पंप पे, तो ताला पड़ जाएगा। तो कुछ पेट्रोल पंप बंद हुए, सब बंद होने लगे। और फिर क्या है महोदय, जनता है भेड़ चाल, भेड़ चाल में लाइनें लग गई। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मेरा निवेदन है कि भैया बहुत अच्छा रिफॉर्म करना था आपको, थोड़ा बाद में कर लेते हुजूर वाला, ऐसी क्या जल्दबाजी थी।
आई गेट इट, मुझे समझ में आता है कि भैया ये रिफॉर्म आईओसी के लिए पॉजिटिव है, आईओसी का तो कैपिटल बच गया। अभी बेसिकली पेट्रोल पंप जो है आईओसी के पैसे पर फल फूल रहा था, तो आईओसी के लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन बाद में अच्छा है। अभी हाल फिलहाल तो दिक्कत होगी ना, अभी हाल फिलहाल तो तेल बंद नहीं बिक रहा है ना, अभी हाल फिलहाल तो पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं ना। समस्या ये है। अब एक मान्यवर ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, मोदी जी का इसमें कोई योगदान नहीं है, वो तो हरदीप पुरी जी हैं, वो जो है उल्टा सीधा कर दिया ये। तो मैंने कहा कि आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार में कोई व्यक्ति काम करता है? मोदी जी की सरकार में सिर्फ एक व्यक्ति काम करता है, जिसका नाम है मोदी जी। 150 करोड़ के देश में एक ही आदमी काम कर रहा है, बाकी लोग तो घास छीन रहे हैं, वो है मोदी जी। हरदीप पुरी साहब जिस दिन अपने मन का बोल देंगे, उस दिन वो सत्ता छोड़ देंगे, उन्हें छोड़ना पड़ जाएगी। तो आदरणीय मोदी जी का विशाल हृदय है, बहुत बड़ी क्रांतिकारी रिफॉर्म किया है उन्होंने, बट इसी के कारण लाइनें लग रही हैं। सो व्हाट माय रिक्वेस्ट टू यू इज कि आप उसके कारण परेशान ना हो कि युद्ध भड़क रहा है, उसके कारण युद्ध नहीं, दिस इज मैन मेड प्रॉब्लम, मैन मेड प्रॉब्लम। दूसरा, एक बड़े विद्वान मुझे मिले, बोले अरे यार कितने बड़े बेवकूफ हो, बोले तुम लोग। बोले क्या? बोले यार पेट्रोल डीजल बोले खराब है, बोले ईवी ले आओ। बोले पेट्रोल डीजल क्या? बोले ईवी लेके आओ, ईवी इज द प्रॉब्लम ऑफ सोल्यूशन। अरे भैया ईवी से स्टेट ऑफ हार्मस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा भैया जी थोड़ा आप हुजूर दिमाग लगाइए, ईवी की बैटरी कहां से आती है भाई? बैटरी चाइना से आती है। मतलब कुएं से गिर के खाई में चले जाओ, कुएं से निकल के खाई में चले जाओ। पता नहीं महोदय कितने विद्वान हो चुके हैं हम, हमारी विद्वत्ता की परिसीमा मुझे पता नहीं महोदय, मैं नाचीज बंदा हूं। लेकिन जो व्यक्ति ये कहते हैं साहब ईवी इज द सोल्यूशन, आई बेग योर पार्डन माय लॉर्ड, ना, ईवी इज नॉट द सोल्यूशन। और आई एम हैप्पी अगर आप ईवी अपना रहे हो, सिल्वर प्राइसेस विल गो अप, आई एम हैप्पी, मुझे तो बहुत लाभ है भाई साहब। अगर जनता, हर व्यक्ति ईवी अपना ले, आई एम गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। मैंने तो ये किलो चांदी खरीद ली रात का खाना छोड़ छोड़ के, तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। और मेरे क्लाइंट्स ने कई किलो चांदी खरीद ली, रोज मुझे बता रहे हैं कि साहब हम भी छोड़े थे खाना, हमने ले ली चांदी। अनेकों क्लाइंट्स ने भाई साहब, किसी ने 1 किलो ले ली, किसी ने 2 किलो ले ली, किसी ने 3 किलो चांदी ले ली। कई परिवारों में तो पतिदेव ने छोड़ी, पत्नी जी ने भी छोड़ दी भाई साहब। तो 1-1 2 किलो चांदी ले ली उन्होंने, एक 2-2 सालों में। वेट लॉस हो गया 16 लाख। सो आई एम द बेनिफिशियरी, अगर सब व्यक्ति ईवी अपना ले तो आई एम द बेनिफिशियरी, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस इज नॉट द सोल्यूशन। और जिन लोगों को यह गलत फहमी है कि पाकिस्तान चाइना से हमारी दोस्ती हो जाएगी, उन मान्यवरों से मेरा निवेदन है, आप स्वयं, आज कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप स्वयं देख सकते हैं चाइना की करता धरता, चाइना किस तरह का देश है महोदय। चाइना ने, अभी मैं आपको खबर दिखाता हूं, चाइना ने क्या किया है, भारत से एक बहुत बड़ी बात कही है कि भारत का जो राइस है वो राइस में जीएम फूड है। बोले राइस में जीएम फूड है, सोचो भारत में अलाउड ही नहीं है, भारत में जीएम फूड अलाउड ही नहीं है। लेकिन चाइना का कहना है कि अरे यार हम भारत से चावल नहीं लेंगे क्योंकि भारत में राइस जीएम फूड आ रहा है भाई साहब। ये चाइना की स्थिति है महोदय। जो व्यक्ति ये कहता है कि चाइना भारत का दोस्त हो सकता है, आई विश देम गुड लक, लॉट्स ऑफ लक जेंटलमैन, बट कम से कम मैं वो कछुआ छाप अगरबत्ती नहीं फूंक सकता। मैं आपको दिखा देता हूं चाइना, ये ऑन इंडियन राइस, अगर मैं चाइना देखो आप, तो ट्रेड टॉक्स में बेनिफिट मिले चाइना को, इसके लिए उसने भारत की 3 राइस वेराइटीज पर बैन लगा दिया, बोले जीएम फूड है। अरे भारत सरकार का बैन ठोका हुआ है भैया, हमारे यहाँ केवल जीएम कॉटन अलाउड है, राइस थोड़ी, और विवाद हो जाता अभी। तो चाइना इस तरह फंसता है, उनकी तकनीक अलग है, फिर भी चाइना से ईवी खरीदना है, चाइना से सोलर सेल खरीदना है, तो बहुत अच्छा है। और मैं तो कहता हूं अगर भारत में कभी कांग्रेस की सरकार आए या विपक्षी पार्टियां आए सत्ता में, तो वो जरूर जांच करें कि बड़े पैमाने पर जो चाइना से हमने सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं, उसका कमीशन किसने खाया है। पिछले 11 वर्षों में जो सोलर मॉड्यूल बैटरीज चाइना से आई हैं, उसका कमीशन किस पार्टी को मिला है, ये जांच का विषय है।